नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू क्लैरिटी क्राफ्ट्स। आज हम अनपैक करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड से कुछ जिंदगी बदलने वाले लेसन्स। ये किताब सिर्फ मनी के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमारी सोच बदलती है वेल्थ, वर्क और फ्यूचर के बारे में। तो बने रहिए और सीखिए कैसे पैसे को आपके लिए काम करना सिखाए, नॉट आप पैसे के लिए काम करें। इमेजिन करो कि आपके दो डैड्स हैं। एक कहते हैं गो टू स्कूल, सेफ जॉब पाओ और सेविंग करो। दूसरा कहता है मनी की समझ सीखो, इन्वेस्ट करो और असेट्स बनाओ। आप किसकी सुनोगे? यही है रिच डैड पुअर डैड की कहानी। सेक्शन 1, दो डैड्स, दो सोच। रॉबर्ट के पास था एक पुअर डैड, उनके खुद के पिता, हाईली एजुकेटेड लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रगल में। दूसरे थे उनके दोस्त के रिच डैड, फॉर्मल एजुकेशन कम, लेकिन पैसे को स्मार्ट तरीके से काम पर लगाना जानते थे। दो अलग फिलॉसफीज, एक जॉब सिक्योरिटी, दूसरा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस थ्रू इन्वेस्टमेंट। द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, पुअर डैड कहते थे वर्क फॉर मनी। रिच डैड कहते हैं मेक मनी वर्क फॉर यू। अधिकांश लोग पेचेक के लिए काम करते हैं, पर अमीर लोग इन्वेस्ट करते हैं एसेट्स में, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेस, ताकि पैसे आपके लिए सोते हुए भी काम करें। वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी? स्कूल्स हमें अर्निंग के लिए तैयार करते हैं, मैनेजिंग के लिए नहीं। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझना है। एसेट्स वो होते हैं जो पैसे आपके पॉकेट में डालते हैं, लायबिलिटीज वो होते हैं जो पैसे निकालते हैं। अमीर्स एसेट्स खरीदते हैं, बाकी लोग लायबिलिटीज जो एसेट्स समझ बैठते हैं। माइंड योर ओन बिजनेस, सिर्फ दूसरों के लिए काम मत करो। माइंड योर ओन बिजनेस यानी अपनी एसेट्स बनाओ। इन्वेस्टमेंट्स और साइड वेंचर्स पर ध्यान दे, सिर्फ सैलरी चेस मत करो। टैक्सेस का इतिहास और कॉरपोरेशंस की ताकत। रिच डैड बताते हैं कि टैक्स सिस्टम बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स को सपोर्ट करता है, एम्प्लॉइज को नहीं। कॉरपोरेशंस और स्मार्ट टैक्स प्लान से अमीर अपनी वेल्थ बचाते हैं। द रिच इन्वेंट मनी, अमीर लोग मौका देखते हैं और वैल्यू क्रिएट करते हैं, मनी इन्वेंट करते हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस मतलब है वो अपॉर्चुनिटीज देखना जो बाकी नहीं देखते। ये गैम्बल नहीं, स्मार्ट रिस्क लेना है। वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। लर्निंग स्किल्स जैसे सेल्स, मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट पर फोकस करें, सिर्फ पेचेक के लिए ना करें। डाइवर्स स्किल्स से ऑप्शंस बढ़ते हैं और एडेप्टेशन आसान होता है। सेक्शन 3, ऑब्स्टेकल्स को कैसे ओवरकम करें। 1 मिनट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मुश्किल है। कारण नॉलेज नहीं, बल्कि फियर, सिनिसिज्म, लेजीनेस, बैड हैबिट्स, एरोगेंस है। सॉल्यूशंस, फियर का सामना करें, अपॉर्चुनिटीज एनालाइज करें, नेगेटिविटी छोड़े, डिसिप्लिन अपनाएं और वेल्थ हैबिट्स बनाएं। हम्बल रहें और सीखते रहें। सेक्शन 4, फाइनेंशियल जीनियस जगाने के 10 स्टेप्स। डिसाइड करें रिच बनने का, माइंडसेट फर्स्ट। फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट करें, लर्निंग कभी बंद न करें। स्मॉल से स्टार्ट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। पे योरसेल्फ फर्स्ट, सेविंग और इन्वेस्टिंग को पहले रखें। एसेट्स पर ध्यान दें, लायबिलिटीज नहीं। नॉलेज के लिए काम करें, मनी के लिए नहीं। ऑब्स्टेकल्स से लड़े, परसिस्ट करें। हेल्प लें जब जरूरत हो, एक्सपर्ट से कंसल्ट करें। स्टिक करें, वेल्थ बनाना टाइम लेता है। गिव बैक करें, जो सीखा है शेयर करें। सेक्शन 5, की कोट्स और प्रैक्टिकल एक्शंस। फाइनेंशियल स्ट्रगल का मेन कारण फियर और इग्नोरेंस है, ना कि इकोनॉमी, गवर्नमेंट या रिच। रिच लोग एसेट्स अक्वायर करते हैं, पुअर और मिडिल क्लास लायबिलिटीज जो एसेट्स समझते हैं। अपने एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज की लिस्ट बनाए, सीखते रहे, छोटे स्टेप्स ले, पढ़े, इन्वेस्टमेंट गेम्स खेले, आज ही सेविंग या इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोले। याद रखे, फाइनेंशियल फ्रीडम लक नहीं है, ये चॉइस, डिसिप्लिन और माइंडसेट का खेल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, अपनी फेवरेट लेसन कमेंट करें और स्मार्ट बुक समरीज और ग्रोथ टिप्स के लिए सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।